जिन लोगों के लिए काम करने के लिए सोच करके आए, वो काम हम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनके भावनाओं को हम छूने में असमर्थ हैं। भारतीय जनता पार्टी आज भी लोगों तक नहीं पहुंच सकी। उस दबे कुचले पिछड़ा आदिवासी इलाके में उनका यदि हम प्यार नहीं मिलेगा, स्नेह नहीं मिलेगा, तो वहाँ काम नहीं किया जा सकता है। और इसीलिए अंततः हमारा डिसीजन हुआ कि नहीं, हम भाजपा में नहीं, फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा में ही हम पुनर्वापसी का बात तय कर लिए। तो आप बोल रहे हैं कि ग्रास रूट तक वाला बात है। लोग तो ये भी ब्लेम लगाएगा कल आप पे कि नहीं, खाली चुनाव जीतने के लिए ही राजनीति करना चाहते हैं, इसीलिए वापस चल गए कि सिंबल इम्पोर्टेंट। बीजेपी को आप क्या एडवाइस कीजिएगा एज ए ट्राइबल नेता राज्य का, कि इसको जाते जाते कि भाई कि ये करना चाहिए? बीजेपी को हम कुछ भी सलाह नहीं दे सकते, क्योंकि बीजेपी में जब तक थे तब तक सलाह हमने दिया। अब मन बना लिए हैं तो भी सलाह देना उचित रहेगा। अच्छा, तो पर आपका सलाह नहीं सुना गया? ऐसा तो नहीं लगता है हमको कि सुना गया। आखिरकार 8 साल के बाद हेमलाल मुर्मू जी को अब ये लग रहा है कि मेरा घर ही बढ़िया था, भाजपा घर का घर भाया नहीं हमको। हेमलाल दादा हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। क्या वहाँ वास्तु दोष है दादा, या मतलब आपको नहीं भाया? देखिए, भाने और नहीं भाने का कोई सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है कि हम लोग तो ग्रास रूट के आदमी ना है, ग्रास रूट से आए हुए आदमी। हम लोगों को ये पसंद है कि हम कैसे लोगों तक जाएं, और उस दबे कुचले पिछड़ा आदिवासी इलाके में उनका यदि हम प्यार नहीं मिलेगा, स्नेह नहीं मिलेगा, तो वहाँ काम नहीं किया जा सकता है। और इसीलिए अंततः हमारा डिसीजन हुआ कि नहीं, हम भाजपा में नहीं, फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा में ही हम पुनर्वापसी का बात तय कर लिए, और 11 तारीख को करने की बात। ठीक है, लेकिन इस समझ के लिए आपको 8 साल लग गया। क्या ये सबसे बड़ा आपका राजनीतिक भूल था भाजपा में आना? नहीं तो आज आप कहीं और दूसरे स्थान पे होते, आपको ऐसा लग रहा है? या आपको लगा कि नहीं, एक एक्सपेरिमेंट किया था, फेलियर रहा? हाँ, वही कही एक्सपेरिमेंट था, वो सफल नहीं हुआ। तो आखिर क्या वजह है? क्या भाजपा के कार्यकर्ता वो ग्रास रूट तक आप नहीं पहुंच पाते? जिन आदिवासियों का जिक्र आप कर रहे हैं कि संथाल में जो आदिवासी है, वहाँ तक वो लोग नहीं पहुंच पाते, या पहुंचने की मंशा ही नहीं है? देखिए, 3-4 इलेक्शन हम लड़े, पार्लियामेंट का लड़े, असेंबली का लड़े, लेकिन ये ठीक है वोट का प्रतिशत हमने बढ़ाया, लेकिन सफलता मिलने की जहाँ तक बात हो, उस जगह सफलता नहीं ले सके हम लोग। और हमको लगा कि हम लोग के और संगठन में कमजोरी है ज़रूर, इसीलिए हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। ठीक है, तो अब जब जेएमएम में आप घर वापसी कर रहे हैं, तो कुछ बात हुई है कि विधानसभा आप लड़ेंगे या लोकसभा? वो सब कोई शर्त नहीं है? अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। नहीं, पहले घर वापसी करेंगे तब ना हम मांगेंगे हो। तो बाबा का तो आशीर्वाद है, अब बाबा का पुराना चला है मान लीजिए, लेकिन आपके जाने से वहाँ किसी को दुख भी तो होगा घर वापसी में। लोग कहेगा कि हमरे टिकट काटने आ गए हेमलाल बाबू, ऐसा भी तो मानसिकता हो सकता है। कैसे दूर कीजिएगा? अब ये बात तो वो जानेगा, हम कैसे जानेंगे? हाँ, नहीं, हम नहीं बता सकते इसमें किसको दुख हो रहा है, नहीं जानकारी। लेकिन अभी आप जैसे बीजेपी से आपका मोह भंग हुआ, तो आप बोल रहे हैं कि ग्रास रूट तक वाला बात है। लोग तो ये भी ब्लेम लगाएगा कल आप पे कि नहीं, खाली चुनाव जीतने के लिए ही राजनीति करना चाहते हैं, इसीलिए वापस चल गए कि सिंबल इम्पोर्टेंट है। हम तो बताए ना जी कि हम जिन लोगों के लिए काम करने के लिए सोच करके आए, वो काम हम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनके भावनाओं को हम छूने में असमर्थ हैं। भारतीय जनता पार्टी आज भी लोगों तक नहीं पहुंच सकी।
संथाल के लोगों तक नहीं पहुंच पाई है? ट्राइबल एरिया में सब जगह वही हालत है, अच्छा, नहीं पहुंच पाई। तो अभी जो भाजपा दावा कर रही है कि 24 में राज्य में हमारा सरकार बनेगा, केंद्र में फिर से मोदी जी आएंगे, तो आप विपक्ष में ही रहना ज़्यादा पसंद करेंगे? वो तो समय का बात है, वो क्या होगा कौन जानता है, ये नहीं कहा जा सकता। पर दावे में कुछ सच्चाई है या हवाबाजी है भैया? वो तो कोई नहीं बोल सकता है। जनता के मूड को टटोलना आसान बात नहीं है। अच्छा, जनता क्या डिसीजन लेगी, कौन जानता था कि रघुवर 5 साल मुख्यमंत्री के बाद चारों खाना चित हो जाएगा यहाँ पर। इसीलिए वो कहना संभव नहीं है। भाग्य पे आप ज्यादा विश्वास करते हैं? राजनीति में भी भाग्य का जरूर। भाग का जवाब कहाँ, भाग की बात हम तो नहीं कर रहे हैं। भाग की नहीं, मतलब आप बोले कि मुख्यमंत्री रह के हार जाएंगे चारों खाना चित, कोई विश्वास नहीं। हम लोगों के दिल को नहीं जीत सके ना। कुछ भी बोलिए, लेकिन वोट तो स्वतंत्र रूप से अपने ढंग से लोग देने जाता है ना बूथ पर। तो हम उनके दिल को नहीं जीत सके और इसीलिए हमको राज्य में जनादेश नहीं मिला। अच्छा, यही है स्थिति। आपके पास अगर 2 ऑप्शन दिया जाए, लोकसभा या विधानसभा, कौन सा हेमलाल जी पसंद करेंगे? ये हम नहीं कह सकते, ये आला कमान पर निर्भर करता है। सुनिए ना, ये निर्भर आला कमान पर करता है। गुरुजी पार्टी के अध्यक्ष हैं, इसलिए गुरुजी का क्या निर्णय होगा ये पूरा हम उन पर छोड़ देते हैं। इस पर हमारा कोई दावा नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। आपके जाने से वहाँ लोबिन बाबू थोड़ा कष्ट में, संकट में, वो भी सीनियर आदमी हैं जेएमएम के, लेकिन इन दिनों पार्टी से नाराज चल रहे हैं या हेमंत जी से नाराज चल रहे हैं, पता नहीं। माना जा रहा है कि आप उनके रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। तो उनका सोचे, उनसे पूछिए ना, हमसे इसका जवाब हमसे कहाँ मिलेगा, बताइए ना। नहीं, लोबिन जी से भी आपके अच्छे रिश्ते रहे हैं, आप दोनों बहुत लंबे समय से जेएमएम में रहे हैं, दोनों गुरु जी के शिष्य हैं, तो आपको अच्छा लगेगा? मतलब ये तो कहाँ रिप्लेसमेंट का बात अभी हो रहा है? हाँ, रिप्लेसमेंट का कहाँ बात हो रहा है? नहीं, ऐसी चर्चा हर जगह। चर्चा से नहीं चलता ना भाई। हाँ, ये हवा से नहीं चलता है ये तो। और अभी कौन सवाल है, वो तो चुनाव आएगा, उस समय देखा जाएगा, अभी कहाँ कोई बात है। ठीक है, एक आखिरी सवाल है मेरा कि बीजेपी को आप क्या एडवाइस कीजिएगा एज ए ट्राइबल नेता राज्य का, कि इसको जाते जाते कि भाई कि ये करना चाहिए? बीजेपी को हम कुछ भी सलाह नहीं दे सकते हैं, समझे ना। क्यों? क्योंकि बीजेपी में जब तक थे तब तक सलाह हमने दिया, अब मन बना लिए हैं तो भी सलाह देना उचित रहेगा। अच्छा, तो पर आपका सलाह नहीं सुना गया? ऐसा तो नहीं लगता है हमको कि सुना गया। माना नहीं गया, इस बात से नाराज है? नहीं, नाराज उराज का बात नहीं है भाई। हमारा जब तक तो वहाँ पर हमने सलाह देने का काम किया, उस सलाह को कितना तौर तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया वो तो अलग बात है। और कोई सलाह, अभी सलाह के बारे में कोई बात करना भी बेकार है, कोई सलाह का बात नहीं। बहुत बहुत शुभकामना आपको भविष्य के लिए। तो हेमलाल मुर्मू फिर से एक बार जेएमएम में वापसी कर रहे हैं, कह रहे हैं पुराना घर है, नया घर रास नहीं आया, क्योंकि कह रहे हैं कि वहाँ ग्रास रूट तक पहुँचना उस पार्टी में रह के मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। 8 साल बाद घर वापसी हो रही है, लेकिन क्या ये जेएमएम के लिए सुखद है या कुछ लोगों के लिए ये दुखद भी हो सकता है? क्या पार्टी फैसला लेगी, इनको कहाँ से लड़ाएगी, लोकसभा या विधानसभा से, वो तो हम बाद में आपको बताएंगे। फिलहाल ये तय है कि 11 तारीख को राज्य के मुख्यमंत्री और जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के हाथों माला पहनकर हेमलाल मुर्मू अपनी पार्टी में वापसी करेंगे। शुक्रिया। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in